इक्वल टू होता है W/Q। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, या इसे वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। और बड़ा मात्रक क्या होता है? किलो वोल्ट होता है, इसे केवी कहते हैं। 1 किलो वोल्ट बराबर 1000 वोल्ट होता है। ठीक है। इसके बाद ये वैद्युत विभव के लिए दूसरा तथ्य याद रखना हो तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। और अदिश राशि होने का मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो विभव पॉजिटिव होगा, और चार्ज नेगेटिव है तो विभव, यानी इन धन और ऋण चिन्हों का प्रभाव सीधा इस विभव के परिमाण पर होगा। इसके बाद बिंदु आवेश के कारण अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए विभव का मान क्या होता है? 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R होता है। ये पॉइंट चार्ज के लिए कारण होता है। अगर ग्रुप ऑफ चार्ज हो, यानी एक साथ कई आवेश हो, तब उनके लिए सभी का अलग अलग विभव निकालिए और उनको साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ दीजिए। इससे आपको परिणाम ही मिल जाएगा। जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव रखना है, जो नेगेटिव उसको नेगेटिव रखा जाता है। इसके बाद कोई अगर गोला है, स्फीयर गोला, तो गोले के लिए विभव का मान 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R ही होता है जब बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या से ज्यादा हो। दूसरा केस होता है 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R होता है जब बिंदु को गोले के पृष्ठ पर लिया जाए। और तीसरा होता है V बराबर 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q/R लिखते हैं, स्मॉल r। यहाँ पे R इज लेस देन क्या है? R है, यानी ये गोले के अंदर की बात है। तो गोले के अंदर विभव का मान शून्य नहीं होता, जबकि तीव्रता का मान शून्य होता है। कब? जब गोला हो चालक। ये कौन सा है? चालक है। अगर ये कुचालक होता तो करें किसका अभिमीय डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? जो विभव का अभिमीय सूत्र क्या होगा? कार्य का अभिमीय सूत्र ml² T⁻⁻2 और बटे आवेश का AT लिखेंगे और इन दोनों का डिवीजन कर देते हैं। तो ml² एंड T पावर +1 यहाँ से होके जाएगा, -3 बन जाएगा ये, और A पावर नेगेटिव। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। अब इसके बाद में इसको इसी पे स्टॉप करते हैं। अब सीखते हैं किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। जो डाइपोल है, इस द्विध्रुव के कारण क्या क्या विभव की परिस्थिति बनेगी। तो जो द्विध्रुव होता है डाइपोल, इसके कारण दो स्थितियां बनती है। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, डिस्टेंस इनके बीच का 2L है। ये इसकी एक्सियल पोजीशनिंग होती है, अच्छी अवस्था। तो अगर अच्छी अवस्था में विभव ज्ञात किया जाए किसी बिंदु पर जिसकी इसकी मध्य बिंदु O से दूरी स्मॉल r हो, तो इस बिंदु पर विभव का मान V बराबर 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू P/R स्क्वायर होता है। और अगर निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करोगे आप, तो निरक्षीय स्थिति में V का मान क्या होता है? 0 होता है। किसी द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में परिणामी विभव का मान 0 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न एग्जाम में बनता है। इसके बाद डिस्टेंस क्लियर कर देते हैं। ये डिस्टेंस L होगा, ये निरक्षीय स्थिति होगी तो ये R लिखोगे। तो ये पूरा डिस्टेंस अगर हम इसको पॉइंट A और पॉइंट B मान लें और इसको पॉइंट B मान लें, तो AP की वैल्यू R² + L² पावर 1/2 और BP की वैल्यू भी R² + L² पावर 1/2 ही आएगा। अगर अच्छी स्थिति में लेते हो हम पॉइंट P को यहाँ पे, तो अच्छी अवस्था में ये डिस्टेंस कितना होगा? धन आवेश के कारण जो दूरी है वो पूरे R में से L को घटाने पर मिलेगी। और अगर ऋण आवेश के कारण डिस्टेंस निकालना हो तो R + L करना होगा। इस पूरे इतने मध्य बिंदु से दूरी R में ये लंबाई L को जोड़ देना है, तो आपको धन आवेश की दूरी मिल जाएगी।
तो चाहे निरक्षीय अवस्था बने चाहे अक्षीय अवस्था, दूरी को ऐसे ही कैलकुलेट करना है। अक्षीय स्थिति की बात करें अगर हम कि अक्षीय स्थिति में कितना विभव होगा, तो अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक डिराइव करना है। व्यंजक तो यही आएगा, बट आएगा कैसे, यही तो सॉल्व करना है। तो इस द्विध्रुव में कितने आवेश है, 2 आवेश है। तो परिणामी विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2। ये अदिश है इसीलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। और V1 का मान 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। पहले का आवेश क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस क्यों लिखेंगे, बटे इस प्लस आवेश की दूरी क्या है, r माइनस l है। अब प्लस 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू दूसरा आवेश क्या है, निगेटिव, और इसकी दूरी क्या है, नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस r प्लस l है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें कॉमन है q बटे 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1/r माइनस यल, और यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/r प्लस l बचेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो मिलेगा यहाँ इक्वल टू q बाई 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट और इंटू इन दोनों का एलसीएम, इनका गुणा करना होगा r माइनस यल इंटू आर प्लस यल, और हो जाएगा अंश में r प्लस यल माइनस r प्लस l, क्योंकि इस नेगेटिव का गुणा होगा ना इसमें, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। सो वी हैव अ b एज अ q बाई 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, और r से r रिड्यूस हो जाएगा 2l, और a माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v की वैल्यू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 2l एंड होल इज डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस। यही व्यंजक है, बट इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। क्या परिवर्तन कर सकते हैं कि q इंटू 2l को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का गुण p। सो b की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई r स्क्वायर माइनस। ये वास्तविक व्यंजक है, यानी आएगा वास्तव में इतना ही, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या, कि जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू वो l से क्या है, बड़ी है। सो सिंस r इज मच 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 ग्रेटर देन l, हेंस l स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0, तब हमें v की वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट और इंटू p एंड बटे l स्क्वायर गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, r स्क्वायर। दिस इज द राइट फॉर्मूला। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप इस व्यंजक को डिराइव करेंगे, नोट कर लीजिए।